जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे। जितने पंडा सब आभूषण पहने थे, लक्ष्मी गई, सब गया, सब खा लिए। लक्ष्मी गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आया। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, अब कौन आया? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई पर खुशियां बहुत लाती है। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं कराओ, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से, और लिख के भेजती है, हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का सह था, लाओ। सबको हिला देते। लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे। भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया, समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा। अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्होंने हवा चलाई, लाई गया, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में ही तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आओ उसको। ढूंढेंगे कहां पर? ढूंढो उसको, कहां गई? सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले को वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले ओ बाबा। अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा, दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी, वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी।